हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी मैंने ना आज से कोई अब कह लें कि 1 वीक पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो थायराइड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये वाली बात जो है ना, ख़त्म हो चुका है, ये मानने में बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि आज से जब 2011 में जब मुझे थायराइड हुआ था तो तब की मैं आपको बात बताती हूँ। मुझे डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको थायराइड जो हुआ है ये अब कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि जी मुझे थायराइड कैसे हुआ, मुझे कैसे पता लगा कि मुझे थायराइड है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देती हूँ। मैं 9th क्लास में थी, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे मम्मा सुबह स्कूल के लिए उठा रही थी, तो मैं उठ नहीं रही थी। मैं मम्मा को ये कह रही थी कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे नहीं जाना, जबकि मैं रात की सोई हुई थी। सर्दियों की रातें थी, आपको पता है सर्दियों की रातें कितनी लंबी होती हैं। और पूरी रात में सोई, उसके बाद मम्मा ने उठाया, मैं स्कूल चली गई, लेकिन स्कूल जाकर मैं दोबारा से सो गई। और जब प्रिंसिपल अंदर आए, तो जैसे वो आते हैं राउंड के लिए, तो उन्होंने आके बाकायदा मेरे सर पे यूं किया कि उठो। तो मैंने उनको सर को बोला कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी मुझे सोने दें। और पूरी क्लास हंसना शुरू हो गई मेरे इस डायलॉग पे। और सर ने कहा कि इस बच्ची को इतनी नींद आ रही है, हाँ बेटा आप सो जाओ। एक दफ़ा ऐसा हुआ, 2 दफ़ा ऐसा हुआ, मतलब कि मेरी रूटीन बन गई। मैं पूरी रात सोती थी, फिर क्लास में जाकर सोती थी, स्कूल से आकर मैं फिर सो जाती थी। मुझे नींद आना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं सोने लग गई थी। उसके बाद ये हुआ कि मैं इतनी सुस्त हो गई कि उससे पहले मैं बहुत काम करती थी, मतलब कि किचन में भी काम करती थी, मम्मा ने आदत डाली हुई थी, घर को भी देखती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अगर कोई कह देता था ना कि ये पानी का गिलास पकड़ा दो, तो मैं भागती थी कि नहीं, मुझे पानी का गिलास भी जो है ना किसी को देना इतना ज़्यादा एक काम लगता था, बोझ लगता था। लेकिन देखते ही देखते मेरी बोन्स, ये जॉइंट्स, मेरे हाथों के, पैरों के, बॉडी के बहुत ज़्यादा पेन करना शुरू हो गई। मुझे इतनी पेन रहने लग गई थी कि जब भी कोई मुझे कहता था ना कि ये काम कर दो, वो कर लो, तो मैं कहती थी कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है बॉडी में, ये इस तरह की कैफियत होती थी। लेकिन जब हम थर्मामीटर पे चेक करते थे तो उसमें टेम्परेचर नहीं होता था। बॉडी मेरी बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता था जैसे कि मुझे टेम्परेचर हुआ हुआ है। अलग से सिम्टम्स थे। इसी तरह एक दिन मेरे पापा के फ्रेंड अपनी मिसेज के साथ घर आए हुए थे, तो उनके साथ पापा ने सारी बात जब डिस्कस की, तो उन्होंने बोला कि आपकी बच्ची को लगता है थायराइड है। तो आज से पहले कभी थायराइड के बारे में ना सुना था ना पता था। तो लाहौर में हॉस्पिटल है जिना हॉस्पिटल, आप इसको ना वहाँ पे ले जाएं। मैं जब जिना हॉस्पिटल गई पापा के साथ, तो उन्होंने वहाँ पे जब मेरा चेकअप किया, तो उनका चेकअप करने का जो स्टाइल था, उन्होंने मेरा मुंह खोला, मुंह खोलकर उन्होंने अंदर जो भी औजार वगैरह थे वो घुसाए और कहा कि नहीं जी आपकी बच्ची को थायराइड नहीं है। मैं उसके बाद घर आ गई और पापा ने कहा कि नहीं इसको थायराइड नहीं है। कुछ टाइम गुजरा, मेरे पापा के वो फ्रेंड दोबारा आए अपनी मिसेज के साथ, और उन्होंने फिर पूछा कि हाँ बच्ची का टेस्ट करवाया था। पापा ने कहा हाँ मैं लेकर गया था हॉस्पिटल, उन्होंने चेक किया और कहा कि आपके बच्चे को थायराइड नहीं है। उन्होंने कहा क्या रिपोर्ट आई? पापा ने कहा रिपोर्ट तो नहीं आई, जस्ट टेस्ट किया था उन्होंने। तो कहते हैं थायराइड जो है ब्लड टेस्ट होता है TSH, ठीक है, तो आपकी बेटी का वो नहीं हुआ। पापा ने कहा नहीं वो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपका जो थायराइड है वो ठीक से देखा ही नहीं गया, तो लिहाजा आप इसका ब्लड टेस्ट कराएं और फिर चेक करें। तो कुछ टाइम के बाद जब मैंने अपना थायराइड टेस्ट करवाया, तो मेरा 15 पॉइंट से भी ज़्यादा जो है थायराइड आया। और थायराइड रिपोर्ट में मेरा आया कि जी मुझे हाइपोथायराइड है। मैं गई, लाहौर में अनमोल हॉस्पिटल है और वो है ही थायराइड के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, और वो बहुत बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर अहमद, उनके पास जब गई तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी और कहा कि आपको जो थायराइड है इसमें आपका वेट गेन होगा। और मैं बहुत पतली थी, मैं तिनके की तरह हुआ करती थी, और जब मुझे थायराइड हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो वेट है वो ज़्यादा होता गया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि पहले तो आपको मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ थेरोक्सिन 50 mg, आपने ये मेडिसिन, अगर आप मर भी रही हैं तो आपने मरने से पहले ये गोली खाकर मरना है। इस मेडिसिन का मतलब ये है। थेरोक्सिन एक पॉइजन है, वो जो मेडिसिन है उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। तो मैंने वो मेडिसिन, मुझे उन्होंने 1 टैबलेट दी थी और मैंने कई साल जो है 1 टैबलेट खाई। मैं उस गोली को यही समझकर खाती थी कि मैं ये खाऊंगी तो ही मैं ठीक होंगी।
सबसे पहले आप अपना जब ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए उस मेडिसिन पे, उस डॉक्टर पे, और आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि हमने इस चीज़ से ठीक होना है। कभी कभी बीच में ब्रेक भी ले लेती थी। बहुत से लोग थायरॉक्सिन खाने के बाद कहते हैं कि हम नहीं खा सकते, हमें गर्मी लगती है, हमें ऐसा होता है, हमें वैसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। थायरॉक्सिन खाने के बाद आपके पूरे जिस्म में ऐसा लगता है जैसे एक आग सी लग गई है, हाथों में जो है ना ऐसे जैसी चिंगारी सी है, कमर पे, फेस पे जैसे आपकी बर्निंग स्टार्ट हो गई है, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। देखते ही देखते टाइम गुजर गया और मैंने अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी स्किप नहीं की। फिर हर 6 मंथ्स के बाद मेरा टेस्ट रिपीट होता था। मुझे ना एक बोझ सा लगने लग गया था सुबह उठते साथ ही मेडिसिन खाना, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मेडिसिन स्किप नहीं की। ससुराल में थी, वहाँ पे भी खाती थी। अभी जैसे हस्बैंड गए हुए हैं तो बहन के घर में भी मेडिसिन रखी हुई है, मम्मा के घर में भी रखी हुई है, अपने घर में भी रखी हुई है। इस तरह से मेरा सारा सेटअप चल रहा है। अब छोड़ देते हैं उन सारी कहानी को, अब आते हैं कि जी मेरा थायराइड कैसे ख़त्म हुआ। ये एक मौजा था, और ये मौजा कैसे हुआ। लास्ट ईयर जो है मैंने अपने टेस्ट करवाए थे बैरिया हॉस्पिटल से, और तकरीबन कह लें कि जो मैं 13-14 साल से जो थायरॉक्सिन खा रही थी, मेरे डॉक्टर ने अचानक से वो मेडिसिन चेंज कर दी। जबकि मेरा जो पॉइंट है ना, कहाँ 14 कहाँ 15 पॉइंट, उससे मेरा आ गया हुआ था 4 पॉइंट पे। वो मेरे पास अभी भी रिपोर्ट है 4 पॉइंट पे। तो वो डॉक्टर को देखने में शायद उसको लगा कि ये बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने मेरी जो टैबलेट्स है ना वो 4 कर दी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तुम्हें 4 खाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जस्ट 2 लेनी है, और संडे या सैटरडे तुमने स्किप कर देना है। तो मैंने इसी तरह से वो मेडिसिन खाई। और जब मैं उम्रा करने के लिए गई तो मुझे पता है कि जो थायराइड है ना, ये एक बहुत गंदी बीमारी है, और ये ज़्यादातर जो है औरतों में पाई जाती है। और आजकल हर एक से दूसरी औरत को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। थायराइड की वजह से बहुत से मसले मसाइल होते हैं। आपको एक वक्त में जाके शुगर हो सकती है, आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है। थायराइड पेशेंट का बीपी तो आप कह लेना कि 40-45 से नॉर्मल होता ही नहीं है। खाने पीने का मैंने कोई परहेज नहीं किया, मैं सब कुछ खाती हूँ। हाँ, जिस दिन मैं गोभी खा लेती थी, मटर खा लेती थी, आलू खा लेती थी, या चावल थोड़े ज़्यादा खा लेती थी, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। नेक्स्ट डे जब मैं बेड से नीचे पाँव रखती थी ना, तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना सुबह उठते साथ ही जब मैं अपना पाँव नीचे ज़मीन पे लगाती थी तो मुझे पेन होता था। लास्ट ईयर जब मैं उम्रे पे गई तो वहाँ पे जाकर मैंने अपने औलाद के लिए तो दुआ की ही की, लेकिन मैंने अपने इस बीमारी के लिए मैंने अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा दुआ की थी, बहुत ज़्यादा दुआ की थी। मैंने इतनी दुआ की थी क्योंकि मुझे पता था कि ये बीमारियों का घर है। बहुत से मसले मसाइल जो हैं इसकी वजह से जो है लाइफ में चल रहे हैं। तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, और मुझे फिर जब मैं जा रही थी तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे आबे शिफा है, आपने वो ज़रूर लेकर आना और पीना है। आप यकीन करें, हमें लगेज इतना ज़्यादा कोई अलाउ नहीं था, लेकिन मेरे पूरे लगेज में आबे शिफा की ही बॉटल्स थी। आबे जमजम तो था ही था, लेकिन आबे शिफा के फुल कैन थे, जो कि मेरे हस्बैंड के बैग में भी थे, मेरे बैग में भी थे। मैंने आबे शिफा दिन रात पिया, और मैंने दुआ मांग कर पिया, औलाद भी मांगी और अपनी इस बीमारी का खात्मा भी मांगा। और इतने मैंने क्या बोलते हैं उसको, यकीन के साथ, इतने यकीन के साथ मैंने वो पिया कि इंशाल्लाह मेरा ये मसला हल हो जाएगा। जबकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स इस टाइम जो मुझे देख रही हैं जिनको थायराइड है, उनको पता होगा कि ये ख़त्म नहीं होता। अभी जब मैं उम्रे से आने के बाद जब मैंने अपना ये वाला ट्रीटमेंट किया, बेशिफा भी पी रही थी, इसके अलावा मेडिसिन भी मैं खा रही थी, तो 1.5-2 हफ्ते से मैंने अपनी मेडिसिन जो है ना स्किप कर दी थी। इवन कि भी जब मैं अपने ससुराल गई थी वहाँ पे भी मैं मेडिसिन खा रही थी। मैंने एक दिन भी मेडिसिन अपनी स्किप नहीं की। मेडिसिन का मैंने बिल्कुल भी क्योंकि बहुत से लोग जो है ना खाते हैं छोड़ देते हैं, खाते हैं छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को कहा जाता है कि जी आप एक्सरसाइज करें, अपने अंगूठे की मालिश करें, ऐसे करें तो आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ अपनी अपनी मेडिसिन टाइम पे खानी है, हर चीज़ खानी है। अपने ज़िंदगी में से वो वाले खाने निकाल दें जो जिनके अंदर जो है ना, जो मिट्टी में तैयार होती हैं, लाइक गोभी, आलू, इस तरह की चीज़ें जो आपको बादी करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप निकाल दें। इसके अलावा आप सब कुछ खाएं। मैंने अपने अभी 2 वीक्स पहले जब मैंने अपना टेस्ट करवाया तो उसके अंदर मेरा थायराइड का जो रिज़ल्ट है वो 0 आया, बिल्कुल 0। और वो मैं देख के मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई। मैंने अपनी एक डॉक्टर है सब्सक्राइबर, उनको चेक करवाई रिपोर्ट,
एक दो और सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको चेक करवाई, और वो सब देखकर यही बोल रहे हैं कि आपको थायराइड नहीं है, आपको थायराइड है ही नहीं। और मैं कह रही हूँ कि मुझे थायराइड है। मेरी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर किरण, मैंने उनको चेक करवाया, डॉक्टर सदफ, मैंने उनको चेक करवाया, गायनी की डॉक्टर्स थी, मैंने उनको चेक करवाया, अपने हस्बैंड को चेक करवाया, सब ने यही कहा कि तुम्हारा थायराइड जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरी रिपोर्ट चेंज हो गई हो किसी और का रिजल्ट उन्होंने मेरे पे लिख दिया हो। मैं फिर गई चुगताई लैब, मैंने फिर जी चुगताई लैब से जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाया, और 7 घंटे के बाद जब मेरी रिपोर्ट आई तो सेम टू सेम वही रिज़ल्ट मेरा उस पर आया। फिर मैंने लाहौर के जो बेस्ट डॉक्टर थे, मैंने उनको चेक करवाया, उनके पास गई, और उन्होंने मुझे जाकर कहा बेटा आपको थायराइड है ही नहीं। मैंने कहा अब? कहते हैं क्या अब? मैंने कहा मैं 2011 से मेडिसिन खा रही थी, मुझे थायराइड था। अच्छा आपकी पुरानी रिपोर्ट्स हैं? मैंने कहा जी है, चेक करवाएं इनको। मैंने चेक करवाई, कहते हैं हाँ आपको तो थायराइड था, आपका तो ख़त्म हो गया है। तो चले ठीक है, आपका जो है ना हम 1 मंथ के बाद दोबारा से टेस्ट करवाएंगे। तो अब 27 सितंबर को उन्होंने मुझे टाइम दिया हुआ है, मैं दोबारा से अपना ब्लड टेस्ट करवाऊंगी। मेडिसिन उन्होंने मेरी फ़िलहाल ख़त्म कर दी है, जो रिज़ल्ट आएगा वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी थायराइड ख़त्म होने की स्टोरी। बहुत से लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे, इवन कि टिकटॉक पे भी, मैं हैरान हूँ, टिकटॉक पे भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका थायराइड कैसे खत्म हुआ, प्लीज़ इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। हाँ एक चीज़ और, थायराइड वाले का वेट कम नहीं होता, लेकिन मैंने इन 6 to 7 मंथ्स में जो है अपना वेट कम किया है। मैंने अपने 9 kg जो है मैंने अपने किए हैं ख़त्म। किस तरह से किए हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और अभी भी स्टिल मेरा ये जो है ना डाइटिंग वाला सिलसिला चल रहा है, किस तरह से मैं अपना वेट कम कर रही हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दिसंबर से लेकर अब तक बहुत स्लो मेरा वेट कम हो रहा है, लेकिन मैं कर रही हूँ। 9 kg जो है मेरा अब तक वेट कम हुआ है। कल मैंने चेक किया तो 1 kg मेरा एक और कम हुआ था। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है थायराइड ख़त्म होने की। और थायराइड मेरा ख़त्म हुआ है तो उसके बाद ही जो है ना मेरा वेट भी कम होना शुरू हो गया है। तो शुक्र अल्लाह पाक का। और आप अपना कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं उस सबसे पहले जो है आपको अल्लाह के ऊपर और अपने डॉक्टर के ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए, उसके बाद ही जो है ना आपको कामयाबी मिलती है। तो ये था, बस मैं आपको इतना बोलूँगी कि वो चीज़ें ना खाएं जिसमें बादी होती है, मटर, आलू, गोभी, चुकंदर, शलजम, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा मुझे पता है थायराइड पेशेंट वॉक नहीं कर सकता, जिम नहीं कर सकता, जब वो करता है तो उसको मज़ीद और पेन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइट मेरी पहले भी कम थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि जी आप डाइटिंग शुरू कर दें, आप रोटी 2 खा रहे हैं तो 1 कर दें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में खाने पीने का वो उतना ज़्यादा नहीं था। हाँ फास्ट फूड हस्बैंड जब यहाँ पे थे मैं उनके साथ जाती थी, खाती थी, खूब इंजॉय करती थी, उसके असरात थे मेरे ऊपर। तो अभी भी ये है कि खा लेती हूँ, ये नहीं कि मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही। तो अपनी ज़िंदगी लाइफस्टाइल आपको चेंज करना होगा। नींद की रूटीन मेरी एक बन गई हुई है, रात को जल्दी सोती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ। और हाँ वो अलग बात है कि इधर आ जाऊँ या ससुराल चली जाऊँ तो टका के सोती हूँ, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पहले मैं ले रही थी मेडिसिन थेरोक्सिन, और 1 साल मैंने खाई है थायरानोम और 2 टैबलेट्स, और अब मैं बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं खा रही अल्हम्दुलिल्लाह। ना ही अब मेरी हड्डियों में दर्द होता है, ना ही मुझे अब बुखार होता है, कुछ भी नहीं होता, ना ही मैं अपने आप को थका महसूस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अब शिफ़ा में आपको पता है शिफ़ा तो है ही, तो शुक्र अल्लाह पाक का। अगर आपका भी कोई सऊदीया गया है उम्रा करने, हज करने, तो आप अपने लिए ज़रूर वहाँ से रिक्वेस्ट करके 1 बॉटल पानी की ज़रूर मंगवाएं और ज़रूर पिएँ। तो चलें जी, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मोस्ट रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे इस वीडियो की, इसलिए मैंने आप सबके लिए बनाई है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जी नए अच्छे से व्लॉग के साथ। अपने दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।